ये दरभंगा बाईपास हॉल्ट है और बाईपास सुनने के बाद ही आपको लगभग सारी चीज़ों की अब जानकारी मिल गई होगी। फिर भी हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। कैसे दरभंगा को ठगा गया है इस बाईपास हॉल्ट के नाम पर, वो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। कहा गया था दरभंगा में रेल इंफ्रा का विस्तार होगा। इससे पूर्व में जो जीएम सर थे तरुण प्रकाश, उनका भी कहना था जो दरभंगा का जो ये बाईपास हॉल्ट है, इसको हम लोग एक जंक्शन के रूप में तैयार करेंगे ताकि देश के विभिन्न कोनों की जो ट्रेन है वो इस बाईपास हॉल्ट से गुजर सके और जिसका दरभंगा से कनेक्टिविटी हो सके। लेकिन वर्तमान के समय में इस बाईपास हॉल्ट से अगर कोई ट्रेन गुजरती है तो इससे दरभंगा को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आखिरकार कैसे हुआ दरभंगा में रेल इंफ्रा का विस्तार, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहली बात तो है यात्री की सुरक्षा के हिसाब से। अगर गुवाहाटी से कोई ट्रेन आ रही है और उसको दरभंगा यात्री को उतरना है तो वो कैसे उतरेगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें कुछ यात्री सुविधा के हिसाब से तैयार ही नहीं किया गया है। सिर्फ एक ट्रैक है, आप देख सकते हैं। ये दूसरी वाली ट्रैक जो है ये दरभंगा सीतामढ़ी रेल लाइन है, इसकी बात छोड़ दीजिए। सिर्फ एक ट्रैक है, यहाँ ट्रेन ज़्यादा समय तक खड़ी रह नहीं सकती है। ट्रेन आएगी और चली जाएगी, तभी फिर दूसरी ट्रेन क्रॉस करेगी, क्योंकि फ्लाइट कॉरिडोर के हिसाब से इसको तैयार किया जा रहा है मालगाड़ी के परिचालन के लिए। अभी यहाँ ज़मीन अधिग्रहण की कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। आप देख सकते हैं ये एक नया बिल्डिंग तैयार हो गया है यहाँ पर। मुख्य रूप से अगर एक प्लेटफॉर्म यहाँ और बन जाएगा तो ये जो जगह आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पूर्ण रूप से ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप प्लेटफॉर्म का भी विस्तार नहीं कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं ये एक उजला कलर का मकान दिख रहा है, इसका भी बाउंड्री वॉल देखिए कितना आगे तक आ गया है। तो अगर यहाँ अभी वर्तमान में ज़मीन अधिग्रहण नहीं किया गया तो आने वाले समयों में जब इस बिल्डिंग का स्वरूप और बदल जाएगा, यहाँ और कई लोग ज़मीन ले लेंगे और बिल्डिंग यहाँ पे तैयार हो जाएगा, फिर उस वक्त कैसे ज़मीन अधिग्रहण किया जाएगा। अब इतनी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ करके रेलवे तो हटाएगी नहीं। तब तो मुख्य रूप से यही हुआ, जो गुवाहाटी से ट्रेन आएगी दरभंगा नहीं रुकेगी और वो निकलती हुई सीतामढ़ी के रास्ते आगे चली जाएगी दिल्ली की ओर, या फिर दिल्ली से कोई ट्रेन आएगी और बाईपास का प्रयोग करते हुए वो सिर्फ गुवाहाटी की ओर चली जाएगी, असम की ओर चली जाएगी। मतलब सिर्फ देखने के लिए इस बाईपास हॉल्ट का निर्माण कर दिया गया है। दरभंगा के लोग सिर्फ देखते रहें इसको, और इस पर जनप्रतिनिधि भी बिल्कुल मौन पड़े हुए हैं। नाम देखिए कैसा नामकरण किया गया है, दरभंगा बाईपास हॉल्ट। भविष्य इसी से तय होता है। एक बच्चे का भविष्य उसके नामकरण से ही तय होता है, और ठीक उसी प्रकार से इस बाईपास हॉल्ट की भी जो भविष्य है वो सिर्फ इसी नाम से तय होता है। तो ये दरभंगा को एक बाईपास हॉल्ट देकर के रेल इंफ्रा के नाम पर ठगा गया है। इससे कुछ दरभंगा को फ़ायदा होने वाला है नहीं। भविष्य में सकरी से मालगाड़ी खुलेगी, सीतामढ़ी की ओर चली जाएगी, सीतामढ़ी से मालगाड़ी खुलेगी, सकरी की ओर चली जाएगी। बस इसका उपयोग यहीं तक सीमित है। अगर किसी पैसेंजर ट्रेन को यहाँ आना है तो उसको घंटों खड़ा रहना होगा काकड़घाटी रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ ट्रैक खाली मिलेगी नहीं। एक ट्रैक है, इस पर मालगाड़ी आएगी जाएगी, और दूसरी ट्रैक है जो सीतामढ़ी के लिए है, दरभंगा के लिए है। अगर उस पर उसको जाना है ट्रेन को तो उसको दरभंगा जंक्शन पर जाना होगा, फिर सीतामढ़ी वाली ट्रैक से गुजर सकती है वो ट्रेन। जबकि इसको इस हिसाब से डेवलप करना चाहिए था ताकि दरभंगा का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसका विस्तार हो सके। एक भविष्य की प्लानिंग के हिसाब से इसको तैयार करना चाहिए था। यहाँ से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर पर एम्स का निर्माण होगा, जिसकी शिलान्यास इसी माह में होने वाली है। यहाँ से लगभग 500 से 700 मीटर पर एयरपोर्ट है, बस अड्डा है, नेशनल हाईवे आपको दिख रहा है। तो इसको इस हिसाब से तैयार करना चाहिए था ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। आने वाले समयों में जो एम्स तैयार होगा उससे भी यहाँ के यात्रियों को फ़ायदा हो सके। लेकिन किस हिसाब से इस बाईपास का निर्माण कार्य किया गया है वो आप देख सकते हैं। अगर ये बनाया गया है तो इसका समुचित लाभ मिले दरभंगा को, इसमें ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो, यहाँ अत्यधिक से अत्यधिक ज़मीन एक्वायर किया जाए, यहाँ वॉशिंग पिट, यहाँ पर कम से कम 4 से 5 प्लेटफॉर्म, इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के हिसाब से यहाँ संपूर्ण सुविधा बहाल की जाए ताकि दरभंगा समेत संपूर्ण मिथिला के लोगों को आने वाले समयों में इस बाईपास जंक्शन का फ़ायदा हो सके। वो एम्स, एयरपोर्ट, बस समेत अन्य सुविधा यहाँ से ले सके। ये दरभंगा बाईपास हॉल्ट की तस्वीर है।